जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और अमेरिका मिलकर आगे बढ़ती हैं, तो वैश्विक राजनीति की दिशा तय होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कुछ ऐसे ऊंटपटांग और अप्रत्याशित फैसले हुए जिन्होंने इस मजबूत साझेदारी में दरार डालने का काम किया। जहां ट्रंप का 50% टैरिफ लगाने का फैसला भारत पाकिस्तान के बीच बार बार मध्यस्थता का बेबुनियाद दावा और आत्मकेंद्रित विदेश नीति ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली। इन फैसलों ने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर दबाव के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और भारत को हल्के में लेने की नीति का जवाब अब भारत ने भी रणनीतिक चाल से दे दिया है। और अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बैठाए एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और भारत पर दबाव बनाने की उनकी चाल अब उलटी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जो डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं बल्कि एक सधा हुआ राजनीतिक संदेश भी है। यहाँ पर ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ठीक बाद भारत सरकार ने चीन के लिए निवेश की राह आसान करने के संकेत दे दिए हैं। यह फैसला न सिर्फ अमेरिका को करारा जवाब है बल्कि चीन और भारत के रिश्तों में संभावित बेहतरी का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका भारतीय सामानों पर 27 अगस्त से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर रहा है, भारत का यह रुख ट्रंप प्रशासन को असहज कर सकता है। देखा जाए तो ट्रंप ने यह टैरिफ रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाया था, लेकिन परिणाम उल्टा होता दिख रहा है। भारत ने अमेरिकी दबाव में आने के बजाय विकल्पों को साधना शुरू कर दिया है और भारत सरकार अब चीनी कंपनियों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को तेजी से निपटाने के मूड में है। जहां मंजूरी प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाने के लिए सीधे उच्च स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति को अब इन निवेश प्रस्तावों पर फास्ट ट्रैक मोड में काम करने का आदेश मिला है। बीते हफ्ते हुई एक अहम बैठक में इस दिशा में रणनीति भी तय की गई। यह संकेत न सिर्फ नीति में बदलाव का है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब आर्थिक फैसलों को कूटनीतिक दबाव से अलग रखकर अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अपेक्षाकृत नॉन सेंसिटिव यानी गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आने वाले चीनी एफडीआई प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार कर रही है। इन क्षेत्रों में रणनीतिक खतरा कम होने के कारण फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं। इसी कड़ी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक अहम एफडीआई प्रस्ताव भी समीक्षा के दायरे में है, जिसमें 2 चीनी साझेदार शामिल हैं। देखा जाए तो प्रेस नोट 3 के तहत चीन से जुड़े करीब 200 एफडीआई प्रस्ताव इस समय सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। जहां इस नियम के तहत उन देशों से आने वाले निवेश जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, जैसे कि चीन के लिए पहले सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। प्रक्रिया में शामिल इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी और कैबिनेट सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखा जाए तो कई बड़ी चीनी कंपनियां महीनों से अपनी फाइलें मंजूरी की कतार में लगाए बैठी हैं। अब जब सरकार ने मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का संकेत दिया है, तो निवेश के इस जमे हुए समुद्र में हलचल तेज हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि इस कदम को चीन के प्रति भारत के नरम रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यहां पर सरकार का संदेश साफ है, एफडीआई प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देकर देश में निवेश का माहौल मजबूत किया जाए, जिससे भारत में निवेश बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा पहुंचे। लेकिन हाल ही में भारत के लिए एक खबर और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कुछ समय पहले चीन ने 3 बेहद अहम चीजों, फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और टनल बोरिंग मशीनों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर दुनिया भर को चौंका दिया था।
इस रोक का असर भारत पर भी पड़ा, जिससे माना जा रहा था कि अब भारत को इन जरूरी संसाधनों के लिए अमेरिका की ओर रुख करना पड़ेगा। लेकिन अब समीकरण अचानक बदल गए हैं। चीन ने अमेरिका को झटका देते हुए इन तीनों वस्तुओं पर लगी एक्सपोर्ट बैन हटा दी है और भारत के लिए दरवाजा खोल दिया है। इसका मतलब साफ है, अब भारत सीधे चीन से ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीद सकेगा और इससे ट्रंप के बनाए प्रेशर गेम को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के दौरान एक अहम बातचीत हुई थी, जो अब बड़े नतीजों की ओर बढ़ रही है। उसी बैठक में भारत ने चीन से फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी 3 रणनीतिक रूप से अहम चीजों की आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया था। और अब जब वांग यी 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर को भरोसा दिलाया कि चीन ने इन अनुरोधों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, भारत को यह भी संकेत मिले हैं कि इन वस्तुओं की पहली खेप चीन से रवाना हो चुकी है। देखा जाए तो भारत ने चीन के सामने अपनी गंभीर चिंताएं स्पष्ट तौर पर रखी थीं और उसकी वजह भी वाजिब थी। अचानक चीन द्वारा उर्वरकों के एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक से भारत में रब्बी सीजन के दौरान डी अमोनियम फॉस्फेट की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ा। इसके साथ ही टनल बोरिंग मशीनों के शिपमेंट को भी चीन ने रोक दिया था, जबकि ये मशीनें भारत में चल रही अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी थीं। कुछ मशीनें तो विदेशी कंपनियों की थीं, लेकिन निर्माण चीन में हुआ था, जिससे उनका फंसना और भी जटिल हो गया। इसके अलावा ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी इस स्थिति से अछूते नहीं रहे, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स की सप्लाई पर भी ब्रेक लगा दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत के कई अहम उद्योगों के सामने कच्चे माल की गंभीर कमी आ गई। ऐसे में चीन का अब फिर से एक्सपोर्ट चालू करना सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक बातचीत की एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 अहम मुलाकातें हुईं, जिन्होंने भारत चीन संबंधों में जमी बर्फ को पिघलाने की शुरुआत कर दी है। सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के बाद दोनों नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने की दिशा में ठोस बातचीत की। इन बैठकों में यह साफ संकेत मिला कि अब दोनों देश टकराव नहीं, सहयोग की ओर बढ़ना चाहते हैं, जहां समझौते के तहत पहले आपसी विश्वास बहाली के कदम उठाए जाएंगे, जैसे कूटनीतिक संवाद को और गहराना, सैन्य स्तर की पारदर्शिता बढ़ाना और उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक प्रतिबंधों में डील दी जाएगी। यह खबर खास तौर पर तब आई है जब अमेरिका और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जहां अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत के रूस के साथ बढ़ते संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल मिलाकर इसे 50% तक पहुंचा दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने चीन के साथ बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया है। जहां ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने की कार्रवाई को 90 दिनों के लिए टाल दिया है, साथ ही हाई एंड चिप्स के निर्यात पर लगी रोक को भी हटाने की बात कही जा रही है। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत के प्रति सख्त तो है, लेकिन चीन के लिए नरम पॉलिसी अपनाकर एक दोगली नीति पर चल रहा है, जिससे भारत की रणनीतिक चुनौतियां और भी बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन से रिश्ते बेहतर करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।